Hello students, my name is Dikshita and I welcome you in my channel. The topic of discussion for today is that why Indians crossing English Channel. आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इंडियंस बहुत बड़ी मात्रा में जो ये इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस करके यूके यानी इंग्लैंड पहुंच रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि क्यों आखिरकार भारतीय इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके यूके पहुंच रहे हैं एज अ रिफ्यूजी और अजाइलम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल क्या है वो देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल एक्चुअली अटलांटिक ओशियन का एक ब्रांच है। ये रहा इंग्लिश चैनल और ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ डोवर जो कि फ्रांस और यूके को कनेक्ट करता है, यहां से होते हुए जो ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी उसे कनेक्ट करता है। तो इंग्लिश चैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वाटरवे है जहां से इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉस होता है। यूनाइटेड किंगडम के इकोनॉमी को बढ़ाने में इंग्लिश चैनल ने 19th सेंचुरी या उससे पहले बहुत हेल्प की थी। यहाँ से इसके सारे कार्गोज यानी ऑयल कार्गोज, शिप में जो जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आइटम्स होते हैं वो इंग्लिश चैनल से क्रॉस होते हुए बाकी कंट्रीज पहुंचते हैं। तो इंग्लिश चैनल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूके। और आपने स्विमर्स के बारे में भी सुना होगा कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले ऐसे फर्स्ट स्विमर थे जिनका नाम था मैथ्यू वेब इन 1875, जिन्होंने ये डोवर से लेके कैलिस, ये बहुत यानी सबसे नैरो पार्ट है इंग्लिश चैनल का, कैलिस ऑफ फ्रांस एंड डोवर पोर्ट ऑफ यूके, यहाँ 33 किलोमीटर बिना किसी असिस्टेंस के मैथ्यू वेब ने स्विम करके इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। तो ये तो रही इंग्लिश चैनल की बात। आज हम देखने वाले हैं कि इसी इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इंडियंस क्यों पहुंच रहे हैं यूके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक बन गया है, शायद एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और एग्जाम में अगर ना पूछा जाए तो कम से कम आपको इंटरनेशनल मैटर्स के बारे में पता होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस टॉपिक इज। तो न्यूज कंटेक्स्ट क्या था? न्यूज कंटेक्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो न्यूज कंटेक्स्ट ये था, दे हिंदू में मैंने देखा over 1,000 Indians crossed into UK illegally. Over 5,000 applied for asylum in 2023 डेटा, यानी डेटा बोल रहा है कि 2023 में 5,000 लोगों ने जो यूके में अजाइलम के लिए डिमांड उन्होंने की है। हम समझेंगे अजाइलम क्या है आगे चल के, पहले न्यूज देख लेते हैं। और 2023 में 1,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने जो है यूके में इलीगली जो है एंटर किया है। नंबर ऑफ इंडियंस अप्लाइंग फॉर अजाइलम इन यूके क्रॉस्ड 5,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2023। तो 2023 में 1,000 लोगों ने से ज्यादा जो भारतीय हैं उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, ऐसे छोटी नाव में, स्मॉल स्मॉल बोट्स जिन्हें कहा जाता है, स्मॉल बोट्स नहीं स्मॉल बोट्स। और जॉब्स और एजाइलम के लिए उन्होंने डिमांड की है यूके गवर्नमेंट में। द नंबर ऑफ इंडियंस हु टुक दिस डेंजरस जर्नी हैज सर्ज्ड इन द रीसेंट ईयर्स। तो पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय इंग्लिश चैनल को अपनी जान पर खेलकर, क्योंकि ये छोटी छोटी जो नावें होती है, बोट्स होती है, उनमें स्मगलर्स जो है लोगों को बिठाकर इंग्लिश चैनल क्रॉस करवाते हैं। और इंग्लिश चैनल में जो करंट्स है वो काफी डेंजरस होती हैं, लोगों की जान भी इसमें काफी जा चुकी है और जा सकती है। तो ऐसे सिनेरियो को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो काफी सतर्क हो गई है। और ये जो स्मॉल बोट्स में पहुंच रहे लोग वो एक्चुअली इलीगली क्रॉस कर रहे हैं यूके, क्योंकि किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर लोग इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इलीगली एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी न्यूज के कंटेक्स्ट में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ दोज हु क्रॉस्ड वर फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान एंड टर्की। तो यूके में एंटर करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किस कंट्री से आते हैं? फर्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वॉर, अभी वहां पर तालिबान ने वहां की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है। ईरान, ईरान में भी आपको पता है सिचुएशन सिविल वॉर की है। टर्की, इलीगल माइग्रेंट्स जिनकी एज 18 से लेकर 29 साल है, यानी वेरी यंग पीपल जो कि इंडिया से है,
ऐसे लोग इंडियन माइग्रेंट्स, जो इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स है यूके में, ऐसी एज के लोग 60% जो है उनकी पॉपुलेशन हो गई है यूके में। अब जो इंडियंस अजाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एप्लीकेशन 5,000 से ज्यादा क्रॉस हो चुकी है। नाउ इंडियन जो है इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले माइग्रेंट्स में फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप बनते हैं। तो बाकी की कौन से ग्रुप्स है? अफगानिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री, ईरान सेकंड है, पाकिस्तान थर्ड है, और फोर्थ किसका नंबर आता है? इंडिया का नंबर आता है। यानी 5,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर अजाइलम जो है वो डिमांड या उसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर 7% आप देख सकते हैं कि युवा लोग हैं जो यूके पहुंच रहे हैं इलीगली ऐसे स्मॉल बोट्स में। अब ऐसी जो छोटी नावें होती है, इनफ्लेटेबल होती है, यानी इनमें एयर जो है वो इंसर्ट करके ऐसी नावों को समुद्र में उतारा जाता है, ओशियंस और सीज में उतारा जाता है। ठीक है। और ये बहुत डेंजरस होती है क्योंकि ये बहुत मजबूत नाव नहीं होती है, और करंट से या फिर किसी चीज से टकराने से ये डैमेज हो सकती है और लोग जो है वो डूब सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2022 का एक फैक्ट है, डेटा है, वो क्या कहते हैं कि स्मॉल बोट अराइवल्स has comprised approximately 45% of the total asylum applications made in 2022, which was close to 89,000। तो 2023 में तो हमने देखा कि इंडियंस की जो नंबर्स है इलीगल माइग्रेंट्स की वो बढ़ रहे हैं, लेकिन 2022 में टोटल अजाइलम सीकर जो यूके में थे वो 89,000 लोग थे, जिसमें जो स्मॉल बोट से लोग आ रहे हैं उनका प्रतिशत कितना था? 45% लोग थे जिन्होंने अजाइलम के लिए डिमांड की थी। अब यहाँ पर एक डेटा है, बीबीसी का है, ग्राफ आप देख सकते हैं कि 2020 में अजाइलम सीकर्स का नंबर इतना ज्यादा नहीं था, 10,000 से भी कम था। 2021 में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पहुंच जाता है 30,000 के करीब। 2023 में ये 2021 के बराबर है, लेकिन 2022 में अचानक से जंप करके 50,000 के करीब पहुंचने वाला है। और 2022 में आपने देखा कि 89,000 ऑलरेडी पहुंच गया था, जो ये फाइनल डेटा हमारे पास पहुंचा। और 2024 में जनवरी तक के अगर डेटा देखें तो 621 पीपल जो है वो इंग्लिश चैनल में ऐसी छोटी छोटी बोट्स में, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। करेंट्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है इंग्लिश चैनल में, लेकिन फिर भी सी तो सी है। सी में अगर लहरें नहीं आएंगी तो वो सी नहीं कहलाता है। इसीलिए ये सारे शिप्स जो है या बोट्स है वो काफी डेंजरस है उनमें ट्रैवल करना। तो यहाँ पर हमने डेटा भी देखा कि 621 लोग जो हैं 2024 में ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं इंग्लिश चैनल से और यूके पहुंच चुके हैं एजाइलम डिमांड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो आगे चल के देखते हैं कि हम ये रेफ्यूजी, अजाइलम, ये सारे टर्म्स क्या है। तो अजाइलम को समझने के लिए हमें पहले रेफ्यूजी को समझना होगा। तो रेफ्यूजी एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्सिक्यूशन, वॉर या वायलेंस है। पर्सिक्यूशन यानी उत्पीड़न, अत्याचार। तो इन सारी चीजों के डर की वजह से एक पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री की तरफ भागता है। जो फियर ऑफ पर्सिक्यूशन है वो किस वजह से रहता है? या तो वो इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर रेस, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म, किसी पर्टिकुलर नेशनलिटी, या फिर कोई अपनी तरह का पॉलिटिकल ओपिनियन रखता हो और किसी दूसरी ग्रुप को वो सारी चीजें पसंद नहीं है, तो वहां पर उसका उत्पीड़न होता है। जैसे आपने रोहिंग्या क्राइसिस में देखा होगा कि वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है और जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनको हमेशा सब्जिक्यूट किया किया गया है और किया है रोहिंग्या मुस्लिम्स को। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार हुआ कि वो भागकर म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया पहुंच रहे हैं। जो रिफ्यूजी है वो पॉसिबली अपने घर नहीं लौट सकते क्योंकि उन्हें डर होता है अपनी जान जाने का। यूक्रेन, अफगानिस्तान और सीरिया में जो लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के 52% जो रिफ्यूजीज हैं इन 3 कंट्री से आते हैं। आपको पता है अफगानिस्तान की सिचुएशन, सीरिया में सिविल वॉर, और यूक्रेन में रशिया के इन्वेजन के बाद जो लोग हैं वहां पर वॉर, वायलेंस और परसिक्यूशन की वजह से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं एज अ रिफ्यूजी।
रिफ्यूजीज के लिए इंटरनेशनल लॉ क्या है? 1951 का जिनेवा रिफ्यूजी कन्वेंशन, जिसे इंडिया ने साइन नहीं किया है। ये कन्वेंशन रेफ्यूजीज को डिफाइन करती है, उनके लीगल प्रोटेक्शन की बात करती है, एक रेफ्यूजी को कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए अपने होस्ट कंट्री जहां पर वो जा रहे हैं वहां से, और उन्हें किस तरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें जिनेवा रेफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर जो है वो मेंशन्ड है। अब आ जाते हैं अजाइलम के ऊपर। ऐसे लोग जो अपनी कंट्री को छोड़कर भाग रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो वो वहां जाकर सेंचुरी यानी प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं, और इसी प्रोटेक्शन के लिए वो अप्लाई करते हैं अजाइलम के लिए। तो अजाइलम एक तरह का राइट है जो रिफ्यूजी को दिया जाता है, ताकि उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दे सके वो कंट्री, और मटेरियल असिस्टेंस यानी हेल्थ, एजुकेशन और उनके खाने पीने का जो प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, वो सारी चीजें कर सके। तो यहाँ पर यूके में जो अजाइलम एप्लीकेशन हो रही है, तो वहां पर उन्हें एक रिफ्यूजी ये डिमांड कर रहा है कि हमें लीगल प्रोटेक्शन भी दो, और आप हमारे जॉब का, रहने खाने का सारा प्रबंध भी करो। तो एजाइलम जो है वो स्टेट के द्वारा एक प्रोटेक्शन दी जाती है टू अ फॉरेन सिटीजन अपने खुद के कंट्री के खिलाफ। और ये एक स्टेट का राइट होता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को अजाइलम ग्रांट कर सके। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि किसी भी इंडिविजुअल का ये राइट नहीं होता कि वो स्टेट से अजाइलम जो है उसकी डिमांड कर सके। मतलब राइट, वो अजाइलम की डिमांड कर सकता है, लेकिन उसका ये फंडामेंटल राइट नहीं कि स्टेट उसे अजाइलम जो प्रोटेक्शन है वो देगी ही देगी, और उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार करेगी। तो ये पूरी कंप्लीटली बेस होता है स्टेट के ऊपर कि उसके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी, उसकी सारी चीजों को जांचेगी, परखेगी कि क्या सच में वो इंसान जो है अपनी कंट्री को छोड़कर इसीलिए भागा है ताकि वहां पर वायलेंस, वॉर या फिर उसकी जान को खतरा है, या फिर वो इलीगली जो है उस कंट्री में एंटर किए हैं और उन्हें फैसिलिटी चाहिए उस कंट्री की। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है वो होस्ट कंट्री डिसाइड करती है। ये जो राइट वाली बात है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन्ड है। उसी के तहत ये बोलता है कि स्टेट जो है उसके पास पूरा अधिकार है कि किसी भी अजाइलम एप्लीकेशन को वो पूरी तरह से अच्छे से जांचे परखे, और उसके बाद ही किसी को रेफ्यूजी का और प्रोटेक्शन और लीगल असिस्टेंस, मटेरियल असिस्टेंस, ये सारी चीजें दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश चैनल लोग क्रॉस कर रहे हैं वो इलीगली एंटर कर रहे हैं और एजाइलम की डिमांड कर रहे हैं, और स्टेट को उन्हें पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से यूके गवर्नमेंट जो है काफी, अभी कंजर्वेटिव पार्टी के जो हेड है ऋषि सुनक, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, एंड ही इज टोटली अगेंस्ट फॉर दीज स्मॉल बोट्स क्रॉसिंग ऑफ इंग्लिश चैनल। और उन्होंने सिंपली कहा है और अपने स्पीच में, स्टॉप दी बोट्स, स्टॉप दी बोट्स, ये उनका स्लोगन है। ये बताता है कि वो क्लियरली इस चीज के खिलाफ है। अच्छा, क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंडियंस और बाकी कंट्रीज से लोग यूके जो है इंग्लिश चैनल क्रॉस करके पहुंच रहे हैं? सबसे पहले एक सर्बिया जो कंट्री है यूरोपियन, वहां पर इंडियंस के लिए वीजा फ्री ट्रैवल था। तो इंडिया के लोग वहां पर वीजा के बगैर पहुंच रहे थे, और उसके बाद फिर वो यूके क्रॉस कर रहे थे थ्रू इंग्लिश चैनल। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अजाइलम एप्लीकेशन देना, क्योंकि वो इस तरह से इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं, वहां जाके जो है वो एप्लीकेशन दे देते हैं। और जब तक उनका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि ये प्रोसेस होने में काफी टाइम लगता है, तो वहां के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहां पर अगर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है, तो उन्हें डोमेस्टिक जो फीस है वो देनी पड़ती है, और ना कि इंटरनेशनल फीस। और जो डोमेस्टिक फीस आती है वो कितनी आती है? 9,250 पाउंड्स, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंग्लैंड के स्कूल्स में पढ़ने के लिए, ब्रिटेन के स्कूल्स में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और इस तरह के रास्ते अपनाते हैं। अब रशिया यूक्रेन वॉर है जहां से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, यानी उनका घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनकी रोजी रोटी वहां पर खत्म हो रही है। तो रशिया से यूरोप जाना बहुत ईजी है, यूरोप में से फ्रांस से होके यूके पहुंचना काफी इजी है थ्रू इंग्लिश चैनल, इसलिए लोग यूके पहुंच रहे हैं। अब एक बिजनेस मॉडल भी यहाँ डेवलप हो गया है, जहां पर आपने देखा कि कैलिस जो फ्रांस में है वहां पर स्मगलर्स जो है ऐसे लोगों को जो नीड में है उन्हें
इंग्लिश चैनल क्रॉस करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह के बिजनेस मॉडल के डेवलप होने का भी एक रीजन है कि लोग काफी इजीली जो है ऐसे बोट्स में यूके में लोगों को छोड़ रहे हैं। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। कोविड 19 2020 के बाद पूरी दुनिया में उसने इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है या स्ट्रेस है वो क्रिएट कर दिया है, जहां पर लोगों की जॉब्स चली गई है, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से कई लोग जॉब नहीं कर पा रहे। और इंग्लैंड में काफी अपॉर्चुनिटीज है अगर उन्हें इंग्लिश आती है, और अगर उनके फैमिली मेंबर्स यूके में रहते हैं तो इट्स वेरी इजी कि वहां पर उन्हें कुछ जॉब मिल जाए, जिसकी वजह से लोग जो है यूके इस तरह से इलीगली पहुंच रहे हैं। तो दीज वर द 5 रीजंस। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा कि क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में और अचानक से सडनली आफ्टर पैंडेमिक क्यों यूके जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, यूके गवर्नमेंट, टू स्टॉप सच काइंड ऑफ इलीगल माइग्रेशन? तो सबसे पहले इलीगल माइग्रेशन बिल जो है वहां की पार्लियामेंट में पास किया जा चुका है, जहां पर जिसके अकॉर्डिंग एक प्रोविजन है कि होम सेक्रेटरी जो है उनकी ड्यूटी रहेगी कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके अपने कंट्री से जो है वो निकाल सके या तो फिर डिपोर्ट कर सके अपनी अपनी कंट्री में। अब वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है पार्लियामेंट की और बाकी जो लोगों ने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ, जैसे मैंने आपको बताया जिनेवा कन्वेंशन हो गया या फिर यूरोप की जो अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गई, रूल्स हो गए, उससे इनकम्पैटिबल है। क्योंकि ऐसे बिल को लाना यानी सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि हो सकता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को निकालने के चक्कर में जो रियल के और जेन्युइन रेफ्यूजीज हैं उनको भी देश से निकाला जाए, और जिसकी वजह से उनकी जान पर खतरा बन सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान जो है वो यूके की गवर्नमेंट लेके आई है, वो है रुआंडा प्लान। रुआंडा प्लान यहाँ पर अफ्रीका में एक रुआंडा कंट्री है। इसका डिस्टेंस यूके से 6500 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोनों कंट्री के बीच एक समझौता होता है कि जो भी लोग अजाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूके में, तो उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा रवांडा में, और वहां पर उनकी अजाइलम जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस की जाएगी। और अगर रुवांडा में प्रोसेसिंग के दौरान ये पता चला कि वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं या फिर वो क्वालिफाई नहीं होते एज अ जेन्युइन रेफ्यूजी, तो उनको वापस अपनी कंट्री भेजा जा सके या फिर वो रवांडा में रह के काम कर सकते हैं। ये प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ऐसे अजाइलम सीकर्स वापस यूके में ना आ सके। तो अच्छा, गवर्नमेंट क्यों चाह रही है कि जो रिफ्यूजी सीकर्स हैं उनको अपनी कंट्री से हटा करके रुवांडा शिफ्ट कर दे, या फिर वो इसके अगेंस्ट है? इसका रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यूके पहुंच रहे हैं और वहां की रिसोर्सेज, वहां की जॉब्स और वहां की जो लोकल पूरी एक इकोनॉमी है, कम्युनिटी है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने लोगों को नौकरी ना मिलके अगर हम रेफ्यूजीज को नौकरी देने लगे तो फिर इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? और उसी तरह जो यूके है अजाइलम सीकर्स के ऊपर काफी ज्यादा खर्च कर रही है, क्योंकि उन्हें घर देना पड़ता है, उन्हें एजुकेशन देनी पड़ती है, उन्हें बेसिक नेसेसिटी देनी पड़ती है, रिफ्यूजी कैंप सेटअप करना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक अमाउंट खर्च कर रही है यूके गवर्नमेंट, इसीलिए वो इस अ, तरह से इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट है। ठीक है, अब इम्पैक्ट्स देखते हैं। मैंने ज्यादातर यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही मेंशन किए हैं, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गवर्नमेंट क्यों अजाइलम सीकर्स को या फिर रेफ्यूजी के अगेंस्ट है, ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट है, राइट? लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? इकोनॉमिक कॉस्ट कुछ हो सकते हैं, ह्यूमन कॉस्ट हो सकते हैं, स्किल्ड लेबर हो सकते हैं। अगर 140 मिलियन पाउंड जो है रवांडा गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे किए जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि रवांडा की इकोनॉमी को यूनाइटेड किंगडम सपोर्ट करना चाहती है, तो अगर वो अपनी कंट्री से ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को वहां भेज रही है तो उसके लिए उसने 20,000 पाउंड हर एक इंडिविजुअल के ऊपर रुवांडा गवर्नमेंट को दिया है। तो दिस विल क्रिएट क्या, एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करेगा सरकार के ऊपर, राइट? तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये अगेंस्ट में है सारे जो भी मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि क्यों यूके गवर्नमेंट को माइग्रेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। सेकेंड है कि स्किल्ड लेबर मिलेगी यूके को। जो भी अजाइलम सीकर, उसमें 94% लोग ऐसे हैं जो यूके में रह के काम करना चाहते हैं, यानी वो बेसिकली जॉब के लिए वहां जा रहे हैं। तो इस वजह से यूके की जो इकोनॉमी है
अगर इन लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी देती है तो उससे हर साल 211 मिलियन पाउंड जो है उसे रेवेन्यू मिलेगा। अब ह्यूमन कॉस्ट कुछ है, क्यों यूके को रिलोकेट नहीं करना चाहिए लोगों को? क्योंकि इसराइल ने, पहला एक एग्जाम्पल है कि वहां पर अपने रिफ्यूजी जो लोग थे, रिफ्यूजीज को उसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया था। अब हुआ ये कि वहां पर जो अफ्रीकन कंट्रीज में रिलोकेट किया गया लोगों को, तो वापस वो ऐसे जो डेंजरस सीज है उनसे क्रॉस करके यूरोप पहुंचने लगे, तो जिसकी वजह से उनके कई लोगों की जानें चली गई और अपने देश पहुंच के कई लोगों की डेथ भी हो गई, क्योंकि वॉर और वायलेंस चल रहा था। तो ये एक सक्सेसफुल जो है प्रोजेक्ट नहीं साबित हुआ था, या फिर पॉलिसी साबित नहीं हुई थी। यहां पर भी चांसेस है कि रुवांडा में ऑलरेडी देर आर केसेस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, कस्टडी में जो है लोगों की डेथ हो रही है, डिसअपियरेंस हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। तो क्या गारंटी है कि यूके से लोगों को रिलोकेट किया जाएगा और वहां पर लोग ऐसा नहीं फेस करेंगे? देयर इज अ हाई चांस कि वहां पर भी लोग टॉर्चर किए जाएंगे, उनकी डेथ हो सकती है, कस्टडी में डेथ हो सकती है, उनकी वो लोग गायब हो सकते हैं, या फिर अपनी कंट्री अगर वापस जाएंगे तो उन्हें वहां पर परसिक्यूशन, अत्याचार, या फिर जो जान गंवानी पड़ सकती है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। Okay, so that's all for today. I hope I covered all the dimensions quite well and you understood this video really well. I hope that. Okay, so आप wait कीजिए मेरे next video का. Thanks for watching. See you soon.